ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयं वाणीशयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश पांडे और आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 178 खा तक हमने कथा का श्रवण किया था। दोहा संख्या 178 है 178 खा कि हरि प्रेरित यही कलप जोई जात धान पति होय। सूर्य प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोय। कि भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। और रहे तहाने से चर भट मारे, ते सब शूरन समर संघारे। अब तह रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति के रे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यानी यक्ष लोग रहते हैं। और 10 मुख कतहु खबर असि पाई, सेन साज गढ़े घेरे से जाई। और देखी बिकट भटी बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। ये प्रसंग चल रहा है उस किले का जो ब्रह्मा जी ने बनाया था त्रिकूट पर्वत पर समुद्र के बीच में, अर्थात जिसे हम लोग लंका के नाम से जानते हैं। और फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोचे सुख भयऊ विशेखा। और सुंदर सहेज अगम अनुमानी, किन्ह तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। और जे ही जस जोग बाटी ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनी चरकीन है। और एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। और योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। रावण का सब कुछ, अपना कुछ नहीं था, सब छीना हुआ था उसका।
बलशाली था। ओ कौतुक कहीं कैलाश पुन और लीन्स जाय उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। और सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बलि बुद्धि बढ़ाई। और नित्य नूतन सब बाढ़त जाई, जन्म जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। यानी किसी चीज में कोई अगर आपको लाभ होता है तो फिर ये लगता है कि और हो जाए, जब और हो जाए तो फिर लगता है उससे भी और अधिक हो जाए। इसी तरीके से रावण की संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल और बुद्धि और बड़ाई सब उसके इसी प्रकार बढ़ रहे थे। और अति बल कुंभो करन अशिभ्राता, जय कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। ओ करई पान सोवई खटमाशा, जागत होए त्यों पुर तिराशा। और अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। यानी कुंभकर्ण इतना बलवान था कि उसके बराबर का कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ। वह मदरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जैसे वो जागता था तो तीनों लोकों में तहलका मच जाता था, एक जगह की बात नहीं है, इतना बलवान था कुंभकर्ण। और जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समो अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट यानी खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। और ये तो कुंभकर्ण की बात हो रही है, बताते हैं कि ऐसे लंका में अनेकों वीर और बलवान थे। यानी अत्यधिक बलशाली देश जिसे कहा जाए, राज्य, वो था लंका, अत्यधिक बलशाली। और बारिदनाद जेठ सुतताशु, भट्टे महु प्रथम लीक जग जाशु। और जहि न होई रन सन्मुख कोई, शूरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था, पहला नंबर। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। अब देखिए साहब, लोग जरा सा धन पाते ही मद करने लगते हैं, अभिमान आ जाता है। रावण को देखिए, वह खुद में तो बलशाली था ही, अत्यंत वीर था। उसका भाई कुंभकर्ण बताते हैं उसके जैसा योद्धा तो जगत में पैदा ही नहीं हुआ। और बताते हैं लंका में ऐसे अनेकों वीर थे,
मेघनाथ जिसको बताते नंबर 1 का योद्धा था, जिसके भय से स्वर्गलोक में भगदड़ मची रहती थी, ऐसे डर के कांपते थे लोग, उस रावण का क्या हाल हुआ। और ये जानकर भी लोग अहंकार को नहीं भूलते। जय श्री राम, जय जी प्रभु तेरी माया। कुमुख अकंपन कुल शरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। बाबा तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। फिर भी रावण का क्या हाल हुआ। ये सब प्रभु की माया है। खैर, हमारे दूसरे दोहे का दूसरा दोहा यहाँ पूरा होता है और अब हम चाहेंगे कि हम आपसे विदा लेते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं और कथा को अल्प विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कथा का अधिक से अधिक विस्तार करें, प्रसार करें, प्रचार करें, सुने, सुनाएं, देखें, दिखाएं। जय श्री राम।